नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, derive an expression for power required to pull out a loop out of a magnetic field. मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक लूप है, उसको बाहर खींच के निकालने के लिए आपको कितना पावर लगाना पड़ेगा, इस चीज का डेरिवेशन है। ठीक है, चलो सबसे पहले डायग्राम बना लो, वही सेम। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक लूप बना लो। ठीक है, अब देखो वायर ऐसे ऐसे टाइप का मान लो कंडक्टर है, उसके अंदर ये हो गया आपका लेंथ एल का, और इसमें एक पी क्यू करके एक वो है, ये मान लो ऐसे टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे हुक टाइप का है, बीच में एक कंडक्टर है, और यहाँ पे वापस एक है। मतलब ये जो चीज है, इसको आप इसके ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकते हो ठीक है, ये कंडक्टर को, और आपका सर्किट भी कंप्लीट रहेगा। तो मान लो इस कंडक्टर को आप v वेलोसिटी से अंदर ले जा रहे हो। कंडक्टर को हम नाम दे देते पी क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। अब पी क्यू लिख लो क्या क्या चीज है। पी क्यू इज मूवेबल आर्म ऑफ सर्किट विद रेजिस्टेंस आर। मूवेबल आर्म है और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर है, कैपिटल आर। ठीक है, रेस्ट ऑल अदर पार्ट्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। मतलब पी क्यू का ही बस एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे के अंदर एक रेजिस्टेंस है आर, अदरवाइज बाकी सारे रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, कंडक्टिंग वायर्स है। ठीक है, ऑल अदर रेजिस्टेंसेस आर नेग्लिजिबल। ठीक, लिख लो। देयरफॉर आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाई आर, है ना। वेयर ईएमएफ इज इक्वल टू, ईएमएफ को चाहो तो आप स्मॉल ई भी लिख सकते हो। तो ईएमएफ स्मॉल ई भी लिख सकते हो हम लोग जैसे पिछले डेरिवेशन में लिखे थे। अच्छा, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले बीएलवी। मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन जस्ट शोज द डायरेक्शन। ईएमएफ जो इंड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, लोग लेंस लॉ में पढ़े थे। ठीक है, मैं बस मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, बीएलवी। तो मेरा आई कितना हो जाएगा, इसका मतलब मेरा आई हो जाएगा बी एल बी बाई आर, हो जाएगा। दिस इक्वेशन वन। अब नेक्स्ट, फोर्स ऑफ फोर्स ऑन लिख लो, फोर्स ऑफ का नहीं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स क्या होता है, हम लोग ये डेरिवेशन कर चुके हैं, आई एल क्रॉस। ठीक है, अब इसमें लेंथ एलिमेंट क्या रहता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो लेंथ एलिमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, और बी पीछे के डायरेक्शन। तो एल और बी में कितना 90 डिग्री है, तो एल क्रॉस बी क्या हो जाएगा,
एल बी हो जाएगा एल बी साइन 90। यहाँ पे मैं अगर फोर्स ऐसे लिख दूं आई एल साइन थीटा, फिर थीटा इज इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ, बिकॉज बी इज परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो एफ हो गया मेरा आई एल, ये हो गया इक्वेशन 2। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेयर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एफ एस अपॉन टी लिख सकता हूँ मैं। तो पावर इज इक्वल टू एस बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। मैं एफ वी भी लिख सकता हूँ, बचपन में भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे 9th में। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, जो कि आपका इक्वेशन 3। ठीक है, अब आपको क्या क्या पुट करना है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी एन। ठीक है, एफ क्या था, आई एल वी, और यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा वेयर आई क्या था, यहाँ पे आई निकाले थे हम लोग। हाँ, आई इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर था। तो अब वेयर आई इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर डाल दो, तो मेरा हो जाएगा पावर इक्वल टू आई की जगह बी एल बाई आर, और बाहर क्या, एक और बी, एक और एल, एक और बी, है ना, मैंने आई की जगह के डाल दिया। अब क्या हो जाएगा, पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन आर। इतना पावर आपको चाहिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच के निकालने के लिए। ये जो मैकेनिकल एनर्जी रहता है, मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो उसको खींच के निकाल रहे हो मैकेनिकल एनर्जी है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जब कंडक्टर से बहता है, गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। एनर्जी कन्वर्शन होता रहता है। ठीक है, एक बार फिर ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाया आपने, पीक्यू को खींच के आप इधर डाल रहे हो या निकाल रहे हो, जैसे भी है। पीक्यू इज मूवेबल, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ई को बी एल बी रखा तो आई आ गया बी एल बी बाई आर, इक्वेशन 1। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा लगाया, थीटा 90 है, तो फोर्स इक्वल टू आई एल बी। यहाँ से आपका फोर्स का वैल्यू आ गया, यहाँ से आपका आई का वैल्यू आ गया। उसके बाद पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क को आपने एफ इंटू एस कर दिया, एस बाई टी वेलोसिटी रख दिया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पहले तो आप पावर में, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी में फोर्स के वैल्यू की जगह आप आई एल बी रख दिए, और उसके बाद आप आई के जगह बी एल बी बाई आर रख दिए। तो आपका फाइनल जो टर्म आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर आ गया।